अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो जी, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी, मैं आज का व्लॉग जो सा है स्टार्ट करी हूँ शाम की चाय से। और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ शाम की चाय और बहुत ही गर्मियाँ हो रही है। किचन में खड़े होते ही पसीना इतना ज़्यादा आ जाता है जैसे कि किसी ने वो नहीं कहते हीटर ऑन कर दिया बिल्कुल फेस के साथ ही। और पसीना, उफ बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऑल द टाइम इतनी गर्मी हुई है, लेकिन ये है कि शुक्र है कि स्कूल की टाइमिंग्स और सब कुछ जो है थोड़ा सा वो कम हो गया है कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो फिर उस टाइम पे हम घर होंगे। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे थे इस गर्मी से, सबकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और सुबह से जी मैंने किया है सफाई की थी, जो एज़ पर रूटीन होता है काम वही किया। और उसके बाद जी आज मेरे मामू का चालीसवां था तो वहाँ पर ख़त्म पर गए थे। तो वहाँ से आने के बाद जी मैंने किया थोड़ा सा रेस्ट और फिर मामा कहती कि चलो चाय बना लो। तो मैं चाय बना रही हूँ और साथ में मैं जी खा रही हूँ यहाँ पर पोटैटो स्टिक्स काफ़ी टाइम बाद। तो मैंने कही खा लेती साथ ही इसको एंजॉय करती हूँ, साथ चाय बनाती हूँ। दिन के खाने में जी बनाया था करेले, लेकिन किसी ने खाया नहीं क्योंकि हम लोग चले गए थे ख़त्म पर। और रात के जी खाने में बनाया है वाइट लोबिया। तो जी खाना चाना रेडी है, बस फिर जब टाइम होगा तो रोटी बना लेंगे और खाना खा लेंगे फिर जी। फिर उसके बाद सालन तो ऑलरेडी बना हुआ था तो रोटी भी बना ली थी। उसके बाद जी दस्तरखान मैंने लगाया और फिर आराम से खाना खाया। तो ये इज़ द नेक्स्ट डे। और अभी जी खाना शाना खा के उसके बाद हमने सारा ये देखिए फ्रिज खाली किया। और मैं काफ़ी टाइम से आपको बताती कि हमारा फ्रिज ख़राब है और इसका कंप्रेसर काम नहीं कर रहा, तो बस अभी वो खाली किया सारा फ्रिज। और ये देखें सारा सामान इधर स्टेयर्स पे ही पड़ा हुआ है। तो जी अभी ये सारा सामान फिर ऐसा ऐसा समेटते हैं। और फ्रिज तो जा चुका है, बस यही दुआ है कि ठीक हो जाए क्योंकि इस गर्मी में तो फ्रिज की ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बर्फ़ के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। और अभी मैंने देखा कि ये आइसक्रीम पड़ी है तो मैंने कब ये खा लेते, अभी मैंने इसको बर्फ़ के ऊपर रखा हुआ ताकि ये ठंडी रहे। तो फिर मैं खा लेती हूँ, कब की पड़ी हुई है तो पिघल जाएगी तो इसलिए फिर। और बाकी सारा सामान फिर संभालती हूँ। फ्रिज में हमारा इतना सामान सिमटा हुआ था। और देखिए आप ज़रा। और अब जी मैं आ गई अंदर आइसक्रीम लेके और मेरी गोद में ज़ाइम जो है वो सो रहा है। और अभी मैंने हंगामा नहीं डाला कि आइसक्रीम है वरना इसने शोर डाल देना। और आजकल इसको पाँव पे इतनी इचिंग हो रही है क्योंकि इसको इतने ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं कि बस क्या ही बताएं। मुझे भी रात को इतने ज़्यादा मच्छर काटे हैं, लेकिन इस बेचारे को तो बहुत ही ज़्यादा काटे हैं, यहाँ अनगिनत बेशुमार बेहिसाब। तो अगर भी मैंने इसको आइसक्रीम दिखा दी तो ये इसने कहना है कि मुझे ही सारी आइसक्रीम दे दो। तो इसको मैंने अभी इंटीमेशन नहीं दी कि आइसक्रीम है यहाँ पर, तो मैं पहले ख़ुद खा लूँ फिर इसको मैं दूँगी। बहुत मज़े का फ्लेवर है, कैरेमल प्लस पता नहीं कौन सा, लेकिन अच्छा है। तो इससे पहले कि ये मेल्ट हो तो मैं फिर खा लेती हूँ अपने हिस्से की। मैंने इसको आइसक्रीम दे दी और अब ये आइसक्रीम खा रहा है और साथ फ़ोन देख रहा है। और टाइम जी हो गया है 4 हो गए हैं। तो फिर करती हूँ मैं पैरस को खाना डाल के आती हूँ। उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी और फिर वो पियेंगे और फिर कुछ भी नहीं करेंगे, बस इधर उधर घूमेंगे इस कमरे से उस कमरे तक। गर्मी को एंजॉय करेंगे जो कि कर रहे हैं हम। 30 गर्मियाँ पहले कह रही थी कि 8 जून को स्कूल जो है वो उसमें वहाँ पे समर वेकेशन स्टार्ट होंगी। फिर उसके बाद जी नोटिफिकेशन आया कि 1 से हो जाएंगी। अब दोबारा से नोटिफिकेशन आया जी 25 से होंगी। अब पता नहीं कब से होंगी, 1 से होती है 25 से होती है, कुछ पता नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना कि, और एक्सक्लूसिव हीट का भी वो वेदर में बता रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये देखें जी लाइट फिर चली गई है और आज तो बहुत लाइट जा रही है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, ऊपर से लाइट इतनी जा रही है, बंदा करे तो करे क्या, फिर कुछ समझ नहीं आता। पानी भी बस पी रहे हैं लेकिन प्यास ही नहीं बुझती गर्मी की वजह से, पानी पी पी कर भी। और फ़ैन की हवा तो जैसे है ही नहीं ना, बिल्कुल भी बुरा हशर है, बहुत बुरा हाल है गर्मी की वजह से। और मई में इतनी ज़्यादा गर्मी, तो जून और जुलाई में तो सोच ही लें कैसी गर्मी पड़नी है। तो जी मैं अब आपको बताती हूँ फ्रिज की कहानी अपनी ज़ुबानी की हुआ क्या।
चलिए जी, फ्रिज को तो हम ले गए कंपनी में, ठीक है। इसकी वारंटी थी इसकी 10 ईयर्स की कंप्रेसर की, ठीक है। हमने उनको बोला कि चेंज कर दे, तो उन्होंने बोला कि जी इस पे कॉस्ट आ जाएगी 25,000 to 23,000 ऐसे कुछ। तो जी फिर हमने कॉल करवाई कि चले इसके थोड़े से कम कर दे, एटलीस्ट 15,000 कर लें, कुछ कम कर लें जी। उनको फिर इतना गुस्सा आया जी, उन्होंने कहा कि मैं फ्रिज रख ही नहीं रहा, ये है वो है। उन्होंने इतना गुस्सा किया, अजीब से इतनी बदतमीज़ी की। हायर के जो एमडी थे, मैं आपको बता दूँ, इतनी बदतमीज़ी की है, मुझे उनका नाम नहीं पता। मैं तो कहती कि कहीं कंप्लेन ही उनकी कर दूँ, इतनी बदतमीज़ी की कि मैं क्या ही बताऊँ, इतनी बहुत ज़्यादा। उनको अपने स्टाफ से बात करने की तमीज़ नहीं थी, तो कस्टमर से क्या ही होगी, फिर क्या ही हम उनसे एक्सपेक्ट करें। है फिर हम लोग जी फ्रिज वापस ले आए, और उसके बाद हमने किसी में जो फ्रिज ठीक करने वाले थे उनको बुलाया। फिर जी उन्होंने आके पहले तो गैस डाली, सब कुछ किया। उसके बाद कंप्रेसर का कोई इतना मसला नहीं था, लेकिन जब हमने कंपनी वालों को बुलाया तो उन्होंने यही बोला था। तो अब ये है कि ठीक करवा लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो फ्रिज है वो चल पड़ा है, सब चीज़ें उसमें हमने रख दी हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी आसानी हो गई हमें। फ्रिज ना होता तो पता नहीं क्या ही करते। 2 दिन हमारे ऐसे गुजरे हैं ना कि बस ना ही है। जब तक चलता है चलाते हैं, फिर जब कंप्रेसर चेंज करना होगा तो कर लेंगे। लेकिन दोबारा हायर की कंपनी में वापस हम लोग नहीं जाएंगे बिल्कुल भी इस तरह, जहाँ किसी को बात करने की तमीज़ ना हो, ख़ास तौर पे जो वहाँ का एमडी हो उसको, क्योंकि वहाँ जाना बिल्कुल फ़जूल है आपका। तो जी फिर इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। होप सो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।